नमस्कार, मैं रवि सर। पिछले वीडियो में आपने ये देखा कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ मैट्रिक्स का, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव का योग। कैसे हम अवयव को ऐड करते हैं उसके बारे में आज हम प्रॉपर सीखेंगे। तो आप प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें क्लियर कराई जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए जो दोनों मैट्रिक्स होनी चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के आप मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अवयव का योग तब तक फाइंड नहीं होगा जब तक कि आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर शेप का नहीं होगा, यानी वर्गाकार नहीं होगा। इसलिए हमारा सबसे पहले एडिशन के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो स्क्वायर शेप का है या नहीं है। तो हमारा यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए और बी मैट्रिक्स माइनस ए बी और माइनस बी और माइनस ए, देन फाइंड द ए प्लस बी। अब इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि जो रो और कॉलम है वो इक्वल होने चाहिए। रो और कॉलम कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जब इक्वल होंगे तभी आपका मैट्रिक्स ऐड हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसमें जो m इंटू n होता है, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, वो इक्वल होने चाहिए। तो देखते हैं किसमें हम कैसे ऐड करते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमें फाइंड करना है a प्लस बी। क्या फाइंड करना है? a प्लस बी। ए हमें ये गिवन है, बी हमें ये गिवन है। सबसे पहले हमें जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं, यानी कि जो हमें दिया होता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। यहां पर हम लोग लिख लेंगे ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए। दूसरी जो हमारी मैट्रिक्स दी हुई है बी, वो बी इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का ए बी माइनस बी माइनस ए। आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रो है एंड नंबर एंड कॉलम है ये दोनों इक्वल है, यानी अगर हम यहां पर m इंटू एन करें तो 2 इंटू 2 होगा दोनों में। जब हमारा नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा तभी हम ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स को। और इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, बट आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो देखते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना था? a प्लस बी, यानी हमें a प्लस बी ज्ञात करना था। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे a प्लस बी इक्वल, मैट्रिक्स का सिंबल बनाया। बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। अब इसमें हम देखेंगे जो हमारा इसमें पहला एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट? पहला, क्योंकि हमें a का भी ऐड करना है और b का भी ऐड करना है। तो a प्लस बी हम दोनों ले रहे हैं, तो एक एलिमेंट इसका होगा और एक एलिमेंट इसका होगा। और जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं तो ऐड करने के लिए हमें किसका सिंबल जरूरी होता है? प्लस का। तो यहां पर हम लगाएंगे प्लस। बट ध्यान से देखो, यहां पर हमारा जो ये दिया हुआ है ए, ये माइनस में दिया हुआ है। जब ये माइनस में दिया हुआ है तो ये माइनस में है, और जो माइनस का साइन होता है मैथ में वो कहीं ना कहीं डेंजर होता है। और जब डेंजर होता है तो इसको हम लोग कवर करके रखते हैं, मतलब ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि ये माइनस का सिंबल ही ऐसा होता है कि जहां जाता है तबाही मचाता है जाके। ये जहां भी जाता है सबको अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है, इसलिए इसको कवर करके रखा जाता है। और जैसे ही बाहर निकलता है दूसरे वाले पर्सन को अपने जैसा बना लेता है, इसलिए इसको कवर करके रखते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं, ये हमारा दूसरा एलिमेंट। तो ये हमारे दोनों प्लस के हैं, तो b प्लस बी आया समझ में। अब इसके बाद देखो, यहां पर हम
दूसरी यानी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट माइनस बी, फिर इसमें भी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन ये किसमें दिया हुआ है? माइनस में। किसमें दिया है? माइनस में। और जब माइनस में दिया होता है तो हम क्या करते हैं? उसको ब्रैकेट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस साइन इज अ वेरी डेंजर। क्यों? क्योंकि सारी चीजें चेंज कर देता है, इसलिए सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं। इसके बाद में हमारा सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो ए, और ये हमारा जो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट हमारा बी वाली मैट्रिक्स का है, उसको लेंगे तो वो हमारा माइनस में है, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे और मैट्रिक्स का सिंबल लगा देंगे। ये पहली स्टेप समझ में आई? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और बाकी आप ध्यान से समझिए, सारी चीजें क्लियर कर देंगे हम। अब इसके बाद में आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल मेथड से बता रहे हैं, नो डाउट, नो कंफ्यूजन। ये हमारा ए लिखा हुआ है, इसको ए लिख दिया, कोई चेंज नहीं। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये आपका माइनस ये प्लस, और प्लस माइनस माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और जब प्लस प्लस के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। यहां हो जाएगा 2b। कितना हो जाएगा? 2b। 1ba 1ba, और 1b ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2b। हमने यहां पर 2b राइट कर दिया। अब इसके बाद में देखिए आप, जब यहां पर हम सेकेंड रो का एलिमेंट ऐड करेंगे तो यहां पर ये माइनस बी लिखा है, इसको माइनस बी लिख देंगे, इसमें नो चेंज। ये माइनस ये प्लस, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस कर देगा। इसके बाद में यहां पर इधर देखिए, ये ए हमारा लिखा था, इसको लिख लिया, ये माइनस ये प्लस माइनस, ये वाला ए राइट कर लिया। ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये ए से ए माइनस करेंगे 0, और ये 2b। इसके बाद में ये माइनस माइनस का b है, किसका है? माइनस माइनस का, बट ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का। ये क्या हो जाएंगे? 0। क्या हो जाएगा? 0। यहां पर आप ध्यान से देखिए, माइनस माइनस का ऐड हो जाएगा, बट साइन किसका रहेगा? माइनस का। तो हमारा कितना होगा? माइनस का 2b। कितना होगा? माइनस का 2b। और यहां पर हमारा क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। हम फिर से समझेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया था, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी, और दूसरी रो में हमारा माइनस बी और ए। दूसरी हमारी मैट्रिक्स बी दी थी, फर्स्ट रो में माइनस ए और बी, और सेकेंड रो में माइनस बी माइनस ए। देन फाइंड द ए प्लस बी। क्या फाइंड करना था? ए प्लस बी। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे। हमें गिवन क्या क्या है? मैट्रिक्स ए दी हुई है, लिख लिया है। मैट्रिक्स बी दी हुई है, लिख लिया है। एडिशन के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यहां पर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे हम पता करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो रो एंड कॉलम इक्वल होंगे। रो और कॉलम क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां पर आप ध्यान से दे सकते हो, यहां पर 2 रो है, एक रो ये, एक रो ये, और 2 कॉलम है, 1 2। सेम प्रोसेस हमारा बी में है। यानी अगर हम बात करें m इंटू एन की, तो इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल है। तो इसलिए अब जब हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नो डाउट अब तो हमें पता ही है कि ऐड हो जाएगा। तो देखो कैसे ऐड करेंगे। यहां पर हमें निकालना था a प्लस बी, तो a लिखा और प्लस b लिखा। एक एलिमेंट हमने a का लिया और एक एलिमेंट किसका लिया? b का लिया, लिख दिया। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी एलिमेंट को ऐड करते हैं तो बीच में प्लस का सिंबल लगाते हैं। तो a प्लस
और ये माइनस में था तो इसको ब्रैकेट में रख लिया। इसके बाद में बी ये नोट किया, ये दूसरे वाले मैट्रिक्स का हमने बी नोट किया, बीच में प्लस लगा दिया। इसके बाद में ये हमारा सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ए मैट्रिक्स का उसको लिखा, माइनस का था, उसके बाद प्लस लगाया। फिर हमारी जो दूसरा बी मैट्रिक्स दिया था उसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट वो माइनस में था, उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। इसके बाद में सेकंड रो का ए मैट्रिक्स का लास्ट वाला एलिमेंट उसको लिखा, वो प्लस का था, और बी मैट्रिक्स का सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट वो माइनस में था, उसको ब्रैकेट में लिख लिया। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखेंगे हम करेंगे क्या, यहां पर ए जैसे लिखा था हमने वैसे लिख लिया, कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज नोट कर दिया। ये माइनस ये प्लस, माइनस हो गया, ए यहां राइट कर लिया। इसके बाद में ये बी दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, 2b हो जाएगा। इसके बाद में ये माइनस का है, लिख लिया, ये माइनस ये प्लस, अगेन रिपीट, ये माइनस ये प्लस, माइनस हो गया। और इसके बाद में ये बी राइट कर लिया। ये ए प्लस का था, जैसा था इसको वैसे लिख लिया, ये माइनस ये प्लस, ध्यान से देखना, ये माइनस ये प्लस, माइनस तो आ जाएगा हमारा। उसके बाद ए लिख देंगे, ए से ए माइनस करेंगे 0, क्यों? क्योंकि सेम नंबर से जब हम सेम नंबर को माइनस करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए जब हम ए को ए से माइनस करेंगे तो 0। फिर यहां पर 2b लिख दिया हमने। इसके बाद में माइनस बी और माइनस बी, माइनस माइनस का जब होता है तो ऐड हो जाता है, बट साइन किसका रहता है, माइनस का। किसका साइन रहता है, माइनस का। तो इस तरीके से हमारा माइनस माइनस बी जो था वो ऐड हो गया, तो माइनस का 2b आया, और ये ए से ए को माइनस किया 0। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे, और इसको दोबारा प्रैक्टिस जरूर करिएगा।